सो हे गाइस, आज हम दोबारा से इमॉर्टल गॉड जर्नी के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वीन थे वो कल्टीवेशन कर रहे थे। अब कल्टीवेशन करने के साथ साथ यहाँ पे फोर फादर ने भी उन्हें ढूंढ लिया था। अब यहाँ पे वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनके ऊपर सील बनी हुई थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। अब यहाँ पे उनका तो पहली इलेक्ट्रिक स्ट्राइक से तो कुछ होता नहीं है, मगर यहाँ पे आगे और भी इलेक्ट्रिक स्ट्राइक करने वाले थे। यहाँ पे देखने से लगता नहीं था कि जो फॉर्मेशन है ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा। और यहाँ पे जो क्वीन थे ये चीज ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लगता नहीं है कि वो भी काफी ज्यादा लंबे समय तक ट्रिबुलेशन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने भी अपनी फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो इस ट्रिबुलेशन की प्रैक्टिस को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे फोर फादर और उनके साथ में कुछ लोग और भी थे। अब उनमें से एक सोल्जर फोर फादर से पूछता है कि आप उन पे अटैक क्यों नहीं कर रहे। अब उनमें से जो वूदे थे वो बताता है कि यहाँ पे अभी हमारे पास सही टाइम नहीं है, जैसे ही हमारे पास सही टाइम आएगा हम यहाँ पे क्वीन के ऊपर अटैक कर देंगे। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा से एक और इलेक्ट्रिक स्ट्राइक वहाँ पे आ गई थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी पहले वाली से। अब उनके साथ साथ उनके जो एनिमी थे वो भी वहाँ पे आ चुके थे। अब यहाँ पे मिस्टर फैंग ने बता दिया था कि जाके सीधा उनके ऊपर अटैक करो ताकि ये लोग क्वीन को डिस्टर्ब ना कर सके। अब यहाँ पे सारे एनिमे और यहाँ पे फोर फादर थे वो भी वहाँ पे आ चुके थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग अपने एक मूव को चलते हैं, जहाँ पे एक मूव जो कि उनके जो सोल्जर्स थे बाकी के उन सभी को एक इल्यूजन में फंसा देते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वू देता है सीधा मिस्टर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वीन की तरफ से कुछ सोल्जर्स और आ चुके थे। अब यहाँ पे जो लियोन था एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पे इन सभी के पास रेड स्टोन वाली तलवार है, तो ये सोचता है कि इनके ये सभी तो इनिट स्टेज पे हैं, तो ये काफी कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी अपने मूव को चलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो कुछ स्क्रिटल्स के साथ उनके ऊपर जाने लग जाता है। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिस्टर फैंग ने चार सोल्जर जो कि फोर फादर की तरफ से थे उन सभी में से दो को तो जो मेटियोर था काफी आसानी से खत्म कर देता है, मगर अभी भी वो दो इल्यूजन में फंसे हुए थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मीटियोर था वो अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज नहीं कर सकता था। अगर यहाँ पे वो अपने स्पिरिचुअल वेपन निकालता तो उन सभी को मीटियोर की असलियत मालूम पड़ जाती। और वहीं हम दूसरी फाइट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं वूदे और यहाँ पे मिस्टर फैंग दोनों ही आपसी में काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर यहाँ पे जो वूदे था काफी पीछे आ चुका था क्योंकि यहाँ पे मिस्टर फैंग के पास वो बनी रेड स्टोन की तलवार थी जो कि एक्सटर्नल स्टेज पे थी। और यहीं पे हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ लियोन में भी एक चीज नोटिस कर ली थी, इन सभी सोल्जर्स के पास वो रेड स्टोन से बनी तलवार है जो कि मिड लेवल के लिए काफी ज्यादा बेहतर स्वॉर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक मूव जो कि सीधा क्वीन के ऊपर चला गया था और गलती से वो थोड़ा नीचे आ जाता है, और यहाँ पे जिस वजह से वहाँ की जो दीवारें थी वो टूटने लग जाती है। अब उस दीवारें टूटने की वजह से जो दो सोल्जर्स थे जो कि इल्यूजन में फंसे हुए थे वो भी उस चीज से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो लियोन था उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पे मीटियोर ने तुम्हारे उन दोनों पार्टनर्स को मार दिया है, जिस वजह से यहाँ पे वो दोनों सोल्जर्स भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके साथ साथ सीधा मीटियोर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब मीटियोर तो जैसे तैसे करके वहां से बच निकलता है। और वहीं हम आसमान की तरफ देखते हैं कि अब थर्ड स्ट्राइक की बारी आ चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वीन दे थे उन्होंने अपनी तलवार को निकाल लिया था और उन तलवार और क्वीन दे में से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। अब यहाँ पे जो थर्ड स्ट्राइक थी सीधा उनके ऊपर आके गिरने लग जाती है और इसके साथ साथ क्वीन दे ने काफी आसानी से उस एनर्जी को रोक लिया था। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लियोन ने बर्फ से अपने एक बीस्ट को बना लिया था जो कि उसके ऊपर बैठ के हमला करने स्टार्ट कर देता है। और वहीं जो थर्ड स्ट्राइक की जो कि सीधा क्वीन दे के ऊपर गई थी और यहाँ पे क्वीन दे ने काफी आसानी से उस थर्ड स्ट्राइक को रोक लिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मगर यहाँ पे क्वीन दे की एनर्जी काफी ज्यादा कम है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीटियोर था अभी भी उन दो सोल्जर से लड़ाई ले रहा था और यहाँ पे जो दूसरे मास्टर थे वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है, मगर यहाँ पे जो मीटियोर था वो बताता है कि अभी तो नहीं। मगर यहाँ पे जो मीटियोर को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशानी में है क्योंकि वो अपने वेपन्स को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि अब जैसे तैसे करके वो बचता ही जा रहा था। एंड फिर हमें आसमान में देखते हैं कि अब बारी आ चुकी थी फोर्थ स्ट्राइक की। अब यहाँ पे जो फोर्थ स्ट्राइक का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक होने वाला था क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी जो कि उसे कोई भी झेल नहीं सकता। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक सोल्जर्स ने सीधा मीटियोर के ऊपर अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे हम मीटियोर को देखते हैं कि मीटियोर ने अपने डायग्राम वाले एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे वो अपने एक हैंड के अंदर एनर्जी लाता है, जहाँ पे उसकी एनर्जी सामने सोल्जर्स की थी जिस वजह से आसानी से कलेक्ट हो जाती है। अब उसी एनर्जी के बॉल को बनाने के बाद सीधा उस सोल्जर के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से यहाँ पे उस एनर्जी बॉल की पावर ज्यादा होने की वजह से वो सोल्जर्स भी मारा जाता है।
एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओल्ड मास्टर था, जो लास्ट वाला सोल्जर्स ने उसके गर्दन को पकड़ लिया था और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर ने उसके ऊपर शॉट चलाने की ट्राई करी, मगर यहाँ पे वो थोड़ा बच जाता है और यहाँ पे ओल्ड मास्टर को वो सोल्जर दूर जाके फेंक देता है। अब वो ओल्ड मास्टर सीधा कुइंदे के पास आ गिरता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुइंदे जैसे उसके पास जाते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो, मगर यहाँ पे वो ओल्ड मास्टर कुइंदे के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से यहाँ पे उनके मुंह में से खून निकलने लग जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखते हैं मिस्टर फैंग भी वूदे के अटैक में फंसे हुए थे और यहाँ पे जो कुइंदे थे वो उनसे पूछते हैं ओल्ड मास्टर से कि तुमने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों दिया। अब यहाँ पे जो वो ओल्ड मास्टर थे वो बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हारी बर्बादी चाहता था, मैं तो कभी चाहा ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें से एक सोल्जर्स ने मीटियोर को पकड़ लिया था। अब यहाँ पे जो मिस्टर फैंग थे वो बताते हैं कि जो फोर्स स्ट्राइक था वो आने वाली है और यहाँ पे हम फोर्स स्ट्राइक को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन के रूप में आ रही थी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।